Hello children, welcome to my channel. Today I am going to teach SST of Standard 6. आज का हमारा चैप्टर है When, Where and How. सबसे पहले जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी क्यों है, हिस्ट्री है क्या. Actually, the history is a study of our past. History हमारे भूतकाल की जो बीत चुका है उसके अध्ययन को बोलते हैं. So the history is a study of our past. जो भी हो चुका है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, ये जो हम पढ़ते हैं उसे हिस्ट्री कहते हैं. Now you all will ask that why it is important to study history. हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्यों हम हिस्ट्री पढ़ते हैं. The question arises always in our mind. The answer is very easy. It's very simple that we study history for many of the reasons. बहुत सारे कारणों की वजह से हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है. क्या? सबसे पहले तो हिस्ट्री से हम ये जानते हैं कि हमारे फेमस पर्सनालिटी कौन कौन थे, जो पहले हुए हैं. आखिर वो कौन थे, पहले के लोग कैसे थे, कौन कौन ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने हमारे इतिहास में कुछ परिवर्तन लाया. तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट टू नो अबाउट द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ आवर वर्ल्ड, नॉट ऑफ आवर सोसाइटी, नॉट ओनली ऑफ आवर कंट्री बट अबाउट होल वर्ल्ड. पूरे विश्व में कौन कौन फेमस पर्सनैलिटी हुए जिनकी वजह से चेंजेस आए हैं, तो ये पढ़नी ज़रूरी है. द सेकेंड पॉइंट इज़ what took place in our past. पहले क्या क्या घटनाएं हुई, ऐसी क्या चीज़ें हुई जो कि हमारे वर्तमान में the present which bring changes to our present. अभी हम जैसे जीवन जी रहे हैं तो ऐसी क्या घटनाएं हुई थी पास्ट में, वो पढ़ना भी ज़रूरी है. The third point is it's a lesson of life. हिस्ट्री पढ़ने से हमें बहुत शिक्षा मिलती है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, what to do और what not to do. पहले के लोगों ने क्या ऐसी गलतियां की जिसको जानकर हम अपने जीवन में उस गलतियों को ना करें जिससे कि हमारा डिक्लाइन. तो ये पढ़ना ज़रूरी है. साथ ही ये भी पढ़ना ज़रूरी है कि आखिर पहले के लोगों ने ऐसा क्या किया जिससे की वजह से आज हम इतनी ऊंचाइयों पर हैं. आज हम नए नए इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं. द टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीजेज, मेनी ऑफ द थिंग्स हैज़ केम इन देयर एग्जिस्टेंस. तो ऐसे क्या हुआ था जो कि हमें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए. द फोर्थ पॉइंट इज़ life and struggles of our teacher or saint. Teacher in the sense not only of the school teacher. Teacher मतलब जिन्होंने हमें सिखाया, हमें ज्ञान दिया कि हाँ, आपको अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए. तो ये हमें हमारे टीचर्स और सेंट्स ने सिखाया. जैसे गौतम बुद्धा आए, महावीरा आए, इन लोगों ने हमें बताया कि ज़्यादा की चाह नहीं रखो, बस जितना हो उतने में रहो. इट डजेंट मीन कि आप आगे नहीं बढ़ो, आप सक्सेसफुल ना हो, ये नहीं मतलब है. मतलब है कि और ज़्यादा ऐसी सोच ना रखें. तो ये सब हमें हमारे गुरुओं ने सिखाया है. तो दीज आर सम पॉइंट्स वाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री. Now the third points कि हमें हिस्ट्री कहाँ से पता चलेगी. The most important question कि हिस्ट्री तो हमारी स्टडी है, ठीक है, मान लिया कि पीछे भूतकाल की स्टडी है, ठीक है, फिर क्यों ज़रूरी है ये भी हम समझ गए. लेकिन आखिर हम पढ़े कहाँ से, हम जाने कहाँ से कि हमारी हिस्ट्री है क्या. ओके, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री.
तो here I have written some of the sources. First, literature. Literature मतलब साहित्य. साहित्य क्या है? साहित्य का मतलब है वो चीज़ें जो पहले के लोग लिख कर गए हैं, जैसे कि कुछ रिलीजियस बुक्स हैं, वो रिलीजियस बुक्स पहले के लोगों ने लिखी, उस रिलीजियस बुक से हम उस समय की जो लाइफस्टाइल थी, जो सोशल वैल्यूज़ थे, वो सब हमें पता चलती है. तो लिटरेचर रिलीजियस भी हो सकते हैं और कुछ ट्रैवलर्स ने लिखा है जो लिटरेचर्स थे. लिटरेचर्स या तो रिलीजियस होंगे और कुछ ट्रैवलर्स के लिखे हुए हैं. ट्रैवलर्स मीन्स जो हमारे भारत में या विश्व के किसी भी देश में घूमने गए दूसरी जगहों से, उन्होंने जो लिखा कि उन्होंने क्या देखा, क्या सामाजिक स्थिति थी, वो सब जो उन्होंने लिखा, दैट इज़ कॉल्ड द लिटरेचर. ओके. नाउ इंस्क्रिप्शन. व्हाट इज़ इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन का मतलब है जैसे कहीं हम जाते हैं, किसी पुराने स्थल पर जाते हैं, ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस विज़िट करते हैं, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पुरानी चीज़ें लिखी हुई हैं दीवारों पर, बड़े बड़े स्तंभों पर, दैट पिलर्स. तो दैट आर कॉल्ड द इंस्क्रिप्शन. दैट वाज, वो बनवाई गई थी वो उस समय के राजाओं की तरफ से, शासकों की तरफ से. तो उससे भी हम इतिहास का पता लगा सकते हैं कि उस समय कैसी कल्चर रही होगी. द थर्ड पॉइंट इज़ कॉइन्स. सिक्के. जो आज हम सिक्के यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि एक तरफ हमारे डिजिट लिखे रहते हैं कि कितने रुपीज़ के कॉइन्स हैं, और दूसरी तरफ अभी भी आप देख रहे हैं, देखते होंगे कि वहाँ पर हमारा जो सिंह का प्रतीक चिन्ह है, भारत का एम्ब्लेम, वो लगा रहता है, वो छपा रहता है. तो दैट इज़ द पहचान है वो हमारे भारत की. इसी तरह से पुराने शासकों ने भी कॉइन्स चलाए थे जिनके ऊपर या तो उन शासकों के चित्र बने रहते थे, फ़ोटोज़ रहती थी, या फिर वहाँ पर कुछ लिखा रहता था. तो वो भी हम देख सकते थे. कॉइन्स, पहले के कॉइन्स सोने, चांदी, तांबे, इस सब मेटल्स के बने हुए रहते थे. तो कॉइन से भी हमें उस समय के क्या इतिहास रही होगी, किसका शासन रहा होगा, किस तरह की वहाँ पे आर्थिक रूप से वो कितने समृद्ध रहे होंगे, ये सब हमें सिक्कों से पता चलता है. एंड द थर्ड फाइनल इज़ स्कल्पचर. नाउ व्हाट इज़ स्कल्पचर? जैसे अब हम लोग देखते हैं ताजमहल. ताजमहल जब हम घूमने जाते हैं, वहाँ पर हम उसकी नक्काशी देखते हैं, उसकी बनावट देखते हैं और हम उसकी तारीफ़ करते हैं कि वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल. तो वहाँ उस समय किस तरह से राजा ने बनवाया, शासक जो थे, शहंशाह शाहजहाँ, उन्होंने किस तरह से ये ताजमहल बनवाया, उस पर क्या क्या लिखवाया, किस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग हुई. तो ये सब चीज़ें हम पुराने मॉन्यूमेंट्स देखते हैं जो, तो उन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि उस समय की, पहले की जो ऐतिहासिक समृद्धि थी वो कितनी विकसित रही होगी. ठीक है. तो these all are the. तो आज हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है. What is history? तो history is a study of our past. Simple answer. Why we need to study history? To know about the famous personality, what took places, lesson of life and struggle of our teacher and saints, and what are the sources of history? Literature, inscription, coins and sculptures. So that's all for today. I'll meet you tomorrow. Bye. Take care.